नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एशियन पेंट से जुड़ी एक कॉर्पोरेट डेवलपमेंट पर। यह जानकारी सीधे स्टॉक एक्सचेंजों को दी गई फाइलिंग पर आधारित है 29 जुलाई 2025 की। हाँ, तो खबर यह है कि एशियन पेंट्स के बोर्ड ने अपनी एक सब्सिडरी जो पूरी तरह उन्हीं की है, एशियन पेंट्स पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड, उसे अपने आप में मिलाने की मंजूरी दे दी है। तो चलिए इसको थोड़ा खोल कर देखते हैं, ये कंपनियां कौन है और इस विलय का मतलब क्या है। देखिए, एशियन पेंट्स लिमिटेड को तो हम जानते ही हैं, पेंट सेक्टर की जानी मानी लिस्टेड कंपनी। जी बिल्कुल। और दूसरी है एशियन पेंट्स पॉलीमर्स। ये नई कंपनी है, 2023 में ही बनी, प्राइवेट है और पूरी तरह एशियन पेंट्स की। हाँ। इसका काम था कंपनी के अपने इस्तेमाल के लिए, मतलब इंटरनल यूज के लिए, कुछ केमिकल्स बनाना। हाँ, जो VAM और VAE जैसे जो पेंट बनाने में काम आते हैं। हाँ बिल्कुल। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने कहा, ये कंपनी 2023 में बनी, पर इसने असल में अभी प्रोडक्शन शुरू भी नहीं किया था। अच्छा। हाँ, 31 मार्च 2025 तक अगर देखें तो टर्नओवर बिल्कुल शून्य था, 0। लेकिन पैसा लगा हुआ है। पैसा लगा है। नेटवर्थ करीब 804 करोड़ रुपए है। अब इसकी तुलना अगर हम एशियन पेंट्स लिमिटेड से करें तो वो बहुत बड़ी है। नेटवर्थ लगभग 19,000 करोड़ रुपए, टर्नओवर 36,000 करोड़ से ज्यादा। तो ये बात थोड़ी ध्यान खींचती है कि एक सब्सिडरी जो अभी कह सकते हैं ठीक से चालू भी नहीं हुई, उसे वापस पेरेंट कंपनी में मिलाया जा रहा है। तो सवाल यही उठता है कि फिर क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं। कंपनी ने अपनी फाइलिंग में कुछ वजह बताई हैं। जी। पहली वजह है सिनर्जी लाभ, मतलब साथ आने से फायदे होंगे, तालमेल बढ़ेगा। हाँ, तालमेल। जैसे लॉजिस्टिक्स है, खरीद है, सप्लाई चेन, इन सब कामों में शायद बेहतर कोऑर्डिनेशन होगा, कॉस्ट कम होगी। बिल्कुल, तालमेल और बचत, ये एक पॉइंट हुआ। दूसरा कारण उन्होंने बताया है दक्षता, मतलब एफिशिएंसी बढ़ाना, कामकाज को और बेहतर बनाना। हाँ, जैसे 2 अलग-अलग कंपनियों के लिए कानूनी नियम फॉलो करने पड़ते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा होता है, वो सब कम होगा। सही कहा, डुप्लीकेशन खत्म होगा। और तीसरी वजह वो है स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट, रणनीतिक सुव्यवस्थित करना। कहने का मतलब है, क्योंकि एशियन पेंट्स पॉलीमर्स बनी ही सिर्फ एशियन पेंट्स को सप्लाई देने के लिए थी, तो शायद उसे अलग कंपनी बनाकर रखने का कोई खास स्ट्रेटेजिक फायदा नहीं दिख रहा होगा। बिल्कुल सही। अगर हम इसे थोड़ा बड़े पर्सपेक्टिव से देखें तो ये पूरी तरह से एक इंटरनल मामला लगता है। कंपनी के अंदरूनी कामकाज को आसान और बेहतर बनाने की कोशिश है। हाँ। जब सब्सिडरी का मकसद ही पेरेंट कंपनी की जरूरतें पूरी करना था और उसने प्रोडक्शन भी शुरू नहीं किया, तो उसे अलग रखने के बजाय मिला लेना ऑपरेशनली ज्यादा सेंस बनाता है। सही है। ये एक तरह से आप कह सकती हैं घर की व्यवस्था ठीक करने जैसा है। ठीक है, तो अब इसकी प्रक्रिया पर आते हैं। इसमें पैसों का या शेयरों का कोई लेन देन होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि एशियन पेंट्स पहले से ही पॉलीमर्स कंपनी की 100% मालिक है। अच्छा। तो इसमें कोई नया शेयर इशू नहीं होगा, नहीं कोई कैश पेमेंट होगी। पॉलीमर्स कंपनी के जो शेयर एशियन पेंट्स के पास है, वो बस कैंसिल कर दिया जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि एशियन पेंट्स लिमिटेड के जो शेयर होल्डर्स हैं, उनके होल्डिंग पैटर्न पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल, कोई बदलाव नहीं। ये पूरी तरह से एक आंतरिक पुनर्गठन है। लेकिन इसके लिए रेगुलेटरी अप्रूवल तो चाहिए होगा, जैसे NCLT। हाँ बिल्कुल, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT की मंजूरी जरूरी होती है इस तरह के मर्जर के लिए। तो क्या इसमें कोई दिक्कत आ सकती है, या ये एक फॉर्मेलिटी जैसा होता है ऐसे मामलों में? देखिए, ज्यादातर मामलों में जब एक 100% सब्सिडियरी का पेरेंट कंपनी में मर्जर होता है और कोई बाहरी पार्टी का इंटरेस्ट खास प्रभावित नहीं हो रहा, तो NCLT अप्रूवल एक तय प्रक्रिया के तहत मिल जाता है। कंपनी ने भी अपने बयान में कहा है कि इस विलय का उनकी फाइनेंशियल पोजीशन पे कोई खास असर नहीं पड़ेगा। अच्छा। जो इसी तरफ इशारा करता है कि ये मुख्य रूप से एक अंदरूनी एडजस्टमेंट है। हाँ। टेक्निकली ये एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, क्योंकि ये पेरेंट और सब्सिडियरी के बीच है। हाँ। लेकिन नेमो में इस तरह के 100% सब्सिडियरी मर्जर के लिए कुछ छूटें होती हैं सामान्य रिलेटेड पार्टी नियमों से। तो कुल मिलाकर निवेशकों के लिए या बाहर से देखने वालों के लिए शायद इसमें तुरंत कोई बड़ी बात न दिखे, शायद नहीं, लेकिन कंपनी के अंदरूनी कामकाज के लिए ये एक अहम कदम हो सकता है। हाँ, संक्षेप में यही है। एशियन पेंट्स अपनी स्ट्रक्चर को सरल बना रहा है, एक ऐसी सब्सिडियरी को अपने में मिला रहा है जिसे बनाया तो गया था अंदरूनी सप्लाई के लिए, पर वो अभी शुरू भी नहीं हुई थी। मकसद है ऑपरेशनल सिनर्जी और मैनेजमेंट को आसान बनाना। ये कोई बड़ा बाहरी मूव नहीं है, बल्कि अंदर की सफाई जैसा है। तो मुख्य बातें निकल कर आ रही हैं, सिंप्लीफिकेशन और एफिशिएंसी। बिल्कुल, यही मेन ड्राइवर्स लगते हैं। बिल्कुल। और आखिर में सोचने वाली बात यह है जी कि ठीक है, ये विलय तो कंपनी के अंदरूनी इनपुट्स, मतलब वैम्बे की सप्लाई को लेकर एफिशिएंसी बढ़ाने पर फोकस करता है। जी। लेकिन एशियन पेंट्स जिस बड़े और कॉम्पिटिटिव बाजार में काम करती है, पेंट्स और होम डेकोर का पूरा सेगमेंट, उसमें अपनी बाहरी स्ट्रैटेजी को, यानी मार्केट में कंपटीशन से लड़ने और अपनी ग्रोथ बनाए रखने के लिए वो लगातार कैसे अडैप्ट करती है, ये देखना हमेशा महत्वपूर्ण रहेगा। सही कहा। ये विलय एक आंतरिक सुधार है, पर बाहरी चुनौतियां अपनी जगह हैं। जी। और उन पर कंपनी का फोकस कैसे रहता है,